So the next chapter which we are going to start is the depreciation. So before starting of the chapter, first of all we should know that what the meaning of depreciation is actually. So depreciation is the value or downfall of assets by different cause. डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी असेट्स में आने वाली कमी को डिप्रिसिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इन्होंने बताया कि डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन ही शुरू करना है। फिर से रिपीट करो, व्हाट इज डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन इज अ डाउनफॉल वैल्यू ऑफ असेट्स बाय देयर यूजेस, बाय देयर वेयर, बाय बीइंग अमोर्टाइजेशंस, यानी किसी भी गुड्स के पुराने हो जाने से, असेट्स की बात हो रही है, किसी भी असेट्स के पुराने हो जाने पर, टूटने फूटने पर या उसके आउट ऑफ फैशन हो जाने पर जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको डिप्रिसिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिप्रिसिएशन। एग्जांपल लेते हैं सर, कोई भी नई चीज सपोज करिए अभी हमने नई बाइक खरीदी, बाइक हम लेकर जैसे ही आएंगे 1-2 घंटे बाद या 10 दिन के बाद बाइक अगर हम बेचते हैं तो क्या बाइक की वही वैल्यू जो 10 दिन पहले थी? तो जो वैल्यू उसकी कम हुई उसी को क्या बोला जाता है? डिप्रिसिएशन। सो डिप्रिसिएशन किसी भी फिक्स असेट्स को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको डिप्रिसिएशन बोला जाता है। क्लियर है सभी को? सर कभी कभी तो कुछ चीजें बिना इस्तेमाल के, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया कि अमोर्टाइजेशन होने से भी डिप्रिसिएशन होता है, आउट ऑफ फैशन होने से। जैसे 4G मोबाइल आया या जैसे ही 5G मोबाइल अभी आएगा, जो पैकेट में रखा हुआ 3G मोबाइल था एकदम पैक था, अनयूज्ड, उसकी वैल्यू कम हो गई अचानक से। क्योंकि ट्रेंड में क्या आ गया? 5G, 4G या 5G। तो 4G 5G के आने से 3G मोबाइल जो न्यू था बिना यूज किए भी वैल्यू कम हो गई, यानी वो अमोर्टाइज हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया। अमोर्टाइजेशन हो जाने से, आउट ऑफ फैशन होने से भी कुछ असेट्स की वैल्यू कम हो गई, उनको बोला जाता है डिप्रिसिएशन। सर ये तो हो गई थ्योरी की बात जो आपने बता दी। हम लोग तो बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग बस समझने वाले हैं कि अकाउंटेंट क्या काम करता है। तो इसीलिए हमें समझना जरूरी था कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि अकाउंटेंट अब क्या करने वाला है। हम लोग यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट अगर बात करें तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे डिप्रिसिएशन का लेजर। हम लोग देखेंगे कि डिप्रिसिएशन में कैसे कमी आ रही है। अब पहले पता चलना चाहिए कि डिप्रिसिएशन के मेथड कैसे होते हैं कैलकुलेट करने के। डिप्रिसिएशन 2 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है फिक्स मेथड, दूसरा होता है रिमेनिंग मेथड या बैलेंसिंग मेथड या कंटिन्यू मेथड। ठीक है, पहला मेथड क्या होता है? फिक्स मेथड। दूसरा क्या होता है? रिमेनिंग बैलेंसिंग मेथड, बची हुई वैल्यू का डिप्रिसिएशन। एग्जांपल लेते हैं डिप्रिसिएशन कैसे करते हैं। एग्जांपल लेते हैं रीपरचेज ऑफ मशीनरी। हमने मशीनरी परचेज किया, उसकी वर्थ थी 2 लाख रुपीस, और फिर हमने डिसाइड किया जैसी एसेट्स होगी वैसा डिसाइड करेंगे। डिसाइड ये किया हमने कि इस पर डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, डिप्रिसिएशन इस पर होगा और वो डिप्रिसिएशन फिक्स मेथड से होगा और फिक्स मेथड लिखा रहेगा। सिंपल चीज अभी ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, ताकि आप समझ पाएं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। मीनिंग क्लियर है? रिवीजन करने की जरूरत तो नहीं है। डिप्रिसिएशन क्या है? ह्रास या कमी। किसमें कमी? किसी भी फिक्स असेट्स में। किस वजह से कमी? उसके इस्तेमाल करने से, उसके टूटने फूटने से, उसमें कोई किसी भी तरह का मिसावट आ जाने से या उसके आउट ऑफ फैशन हो जाने से। किसमें कमी होती है? फिक्स असेट्स। अब वो कोई भी असेट्स हो सकती है, मशीनरी, बिल्डिंग, बाइक, कार, कुछ भी। कुछ ऐसी भी एसेट्स होती है जिसमें फिलहाल अभी कमी नहीं आती, जैसे लैंड वगैरह में कभी जमीन की वैल्यू कम नहीं होती, तो सब एक्सेप्शन है। कुछ चीजें एक्सेप्शन भी होती है, जिस चीज की कमी नहीं होगी चाहे कुछ भी हो, तो कुछ चीजें एक्सेप्शन भी होती है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने एसेट्स खरीदा 2 लाख रुपए की और फिक्स मेथड से डिप्रिसिएशन लगाया। फिक्स मेथड कितने परसेंट? 10%। डिप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर, 5 सालों के लिए लगाया। अब मैथ की भाषा में अगर बात कर लेते तो अब बताते सर 5 साल का फिक्स मेथड का लगाया है। फिक्स मेथड यानी 2 लाख का 10% मतलब 20,000। सर 5 साल में 20,000, 5 साल में अगर जाएगा तो 1 लाख की रकम हो जाएगी।
आप डायरेक्ट मैथ की भाषा में बता दी सर 5 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 1 लाख, बता दिया आपने। लेकिन क्योंकि हम अकाउंट पढ़ रहे हैं और अकाउंट क्या है, अकाउंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, बस यही काम हमें सेम करना है, बस इसको किसमें फॉर्मेट के जरिए। ये कैसा मेथड हुआ, फिक्स मेथड। सर मेथड चेंज करने पे क्या डिजिट चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर मेथड यहां पर फिक्स के बजाय हम कहते हैं कि फिक्स मेथड नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस मेथड है, रिमेनिंग बैलेंस मेथड है, तब क्या करेंगे, ईच एंड एवरी ईयर जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उस पर 10% लगाएंगे। देखो मैथ की तरह पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लास है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर हम लोग वहां से समझ लेंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है, कैसे लिखना है। तो डिप्रिसिएशन क्लियर है, मेथड क्लियर हुआ। अगर दूसरा मेथड होता तो फिर क्या करते हैं, दूसरे मेथड में क्या करते हैं सर, फर्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन लगता रिमेनिंग बैलेंस पे लग रहा है तो फर्स्ट ईयर 10% लगेगा, तो वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 20,000 कम हो जाएगी। बैलेंस कितना बचेगा एक साल के बाद, 1,80,000, 1,80,000 बचा। देखो इसका डिप्रिसिएशन कैसे आता है, फर्स्ट ईयर में आता है 20,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में क्या होगा 20 दोनों में, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एवरी ईयर डिप्रिसिएशन आता और वैल्यू कितनी हो जाती है 1 लाख रुपीस, और असेट्स की वैल्यू कितनी बचती लास्ट में, असेट्स की वैल्यू 1 लाख। ये बिल्कुल भी अकाउंट्स ऐसे नहीं किया जाता है, इसे बता रहे हैं कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। कैसा मेथड, फिक्स। लेकिन यहीं पर मेथड अगर बदलते हैं बैलेंसिंग मेथड, तो फर्स्ट ईयर 10% लगेगा, तो फर्स्ट ईयर 10% कितना होगा बोलो, फर्स्ट ईयर इसका 10% सर 20,000। नेक्स्ट ईयर में 10% लगाएंगे, लेकिन 10% किस पर, रिमेनिंग पर। बताओ रिमेनिंग वैल्यू कितनी बचेगी, 1 लाख को 20 लाख थी, वो सॉरी 2 लाख रुपीस, ठीक है बेटा 2 लाख रुपीस थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू क्या हुई, माइनस होगी, कितनी बची 180। अब 180 पर डिप्रिसिएशन 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा 80,000। इसी को बोलते हैं रिमेनिंग बैलेंस करना, यानी बची हुई ईच एंड एवरी ईयर जितनी भी असेट्स की वैल्यू बची होती है उस पर 10% लगेगा, तो बैलेंस नहीं गया। क्लियर है ना। फिक्स में क्या होगा, ईच ईयर वही लगने वाला है, फिक्स एकदम सा सिंपल है, ठीक। अब यहाँ पर 10%, अब क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर में जब 10% लगाएंगे तो कितना आएगा, अब 18 इससे माइनस कर लेंगे, क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर बची कितनी 1,62,000, क्लियर। अब इस पर 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा, फिक्स मेथड में हर साल 20,000 वैल्यू असेट्स की कम हो रही थी, जबकि दूसरे कॉन्टिन्यूअस मेथड में क्या हो रहा था, पहले साल 20 हुई, अगले साल 18,000, फिर नेक्स्ट ईयर। इस मेथड में देखो लास्ट में टोटल 5 साल के बाद डिप्रिसिएशन कुछ और आएगा और असेट्स की वैल्यू कुछ और बचेगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, समझ गया ना क्या करने वाले, बस आगे भी कैलकुलेट कर लेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन के जरिए फॉर्मेट समझ लें क्या करना है, क्लियर है ना। चलो वेरी गुड, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने का तरीका था। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं करना है। छोटी सी जरा लिख के बताएंगे, बुक बिल्कुल भी उठाना ही नहीं, बुक तब उठाएंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम खुद ब खुद सारे क्वेश्चन खुद ब खुद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए किस पर लगता है ये डिप्रिसिएशन, फिर से बताओ मुझे, फिक्स एसेट्स। अभी तक हमने जनरल सीखा, लेजर सीखा, हम लोग बहुत अच्छे अकाउंटेंट बन गए, हम लोग डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। कैसे, डायरेक्ट लेजर बनाएंगे, चाहे तो हम जनरल करके बताएं या लेजर, डायरेक्ट लेजर भी बना सकते हैं। सब फिक्स एसेट्स की बात आपने की इस चैप्टर में, इसका मतलब यहाँ पर लेजर जो बनेगा वो फिक्स एसेट्स का बनेगा। क्लियर हुई बात। सर आपने डिप्रिसिएशन की बात की, इसका मतलब डिप्रिसिएशन का भी लेजर बनेगा, तो कितनी लेजर यहाँ बनेंगे, 2 लेजर। 2 लेजर के फटाक से फॉर्मेट जनरल ये बता देंगे ताकि आप कोरिलेट कर पाएं, ठीक। हम लोग अकाउंटेंट यहीं पर अपना बिजनेस शुरू करेंगे, एसेट्स खरीदेंगे और उस पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे। अब क्योंकि अकाउंटिंग की लैंग्वेज है तो अकाउंट की तरह हम लोग फॉरन क्या बनाएंगे, लेजर। किस किस चीज का, कोई भी फिक्स एसेट्स का लेजर, जो भी फिक्स एसेट्स होगी, क्वेश्चन में तो नाम लिखा होगा, मशीनरी या जो भी है प्लांट, फिक्स एसेट्स रखेंगे और वही फॉर्मेट है अकाउंट का। कौन सा फॉर्मेट, PAPA, पार्टिकुलर अमाउंट एंड पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है बेटा, बोलो।
तो फिक्स एसेट्स का बनेगा। ये कौन सा अकाउंट है जल्दी से मुझे बता दो सर। हाँ, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल है। इसका मतलब व्हाटएवर वी राइट ऑन द डेबिट साइड दैट्स बिकम द रीजंस ऑफ कमिंग एसेट्स इन द फर्म। जो कुछ भी डेबिट की तरफ लिखा जाएगा वो सारे के सारे वो रीजंस होंगे जिनकी वजह से हमारी एसेट्स आई है, और क्रेडिट की तरफ वो सारे रीजन होंगे जिन वजह से हमारी एसेट्स गई है। ये क्लियर हो गया? यस सर। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट लेजर बनाना। तो इसका जर्नल बना के डायरेक्ट बनाए, तो डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। अब तो हम लोग डायरेक्ट परचेज की कोई एंट्री बोलेगा हम लोग डायरेक्ट लेजर बना लेंगे कि नहीं? क्या जरूरत है जनरल एंट्री करने की? क्या करेंगे? परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज जब किया है सब परचेज से तो सामान आता है ना, क्लियर हो गया? अब तो पूछे कैश का लेजर बनाना, हम लोग बिल्कुल कैश का लेजर बनाना। सेल्स किया तो किस तरफ लेजर में लिखेंगे? सब बेचने से पैसा आएगा ना, कैश के डेबिट की तरफ। बोलो ना, नगद में खरीदा है पैसा जाएगा। रीजन सिर्फ लिखो, कैश बिकमिंग द रीजंस ऑफ कमिंग कैश इन परचेज बिकमिंग द रीजंस ऑफ गोइंग कैश आउट ऑफ द फर्म। तो कैश का लेजर डायरेक्ट बना रहे हैं। तो जितने अच्छे अकाउंटेंट हम लोग हो जाएंगे उतनी तेजी से हम लोग डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो जर्नल लेजर जब सीक्वेंस में हम लोगों ने पढ़ लिया फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कभी कंफ्यूजन नहीं आने वाली है ना। यहाँ पर भी लेजर बना रहे हैं, बस उसके पहले छोटी सी एक कहानी, वो कहानी हम लोगों ने सीख ली। कहानी क्या थी? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन है क्या? अच्छा, डिप्रिसिएशन की बात करें तो डिप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? डिप्रिसिएशन ह्रास, कमी, नुकसान क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंट पूछ रहे हैं ना, नॉमिनल बताना है, रिप्लाई देना। नॉमिनल अकाउंट है तो इसका मतलब सर इसका भी लेजर बनाएंगे अगर तो डिप्रिसिएशन का भी लेजर बनाएंगे आप। ठीक है, डिप्रिसिएशन डेबिट में क्या लिखेंगे? और जब कभी डिप्रिसिएशन से लॉस होगा ना सर, डिप्रिसिएशन का मतलब ही ह्रास होता है, कमी होता है, तो हमेशा नुकसान होगा, तो हर बार ये डेबिट की तरफ लिखा जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, देखो कैसे शुरुआत होगी। यहीं पर हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने खरीदा एक कार 10 लाख रुपए की, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि सर उससे 10 साल चलेंगे। डिप्रिसिएशन लगाते हैं कि उसके पीछे की कहानी नहीं, डिप्रिसिएशन हम लगाते हैं और साथ ही साथ हम लोग कुछ प्रोविजन भी बनाते हैं। प्रोविजन क्या होता है? प्लानिंग। प्रोविजन का मतलब होता है बिफोर द इंसिडेंस इफ वी प्लान फॉर दैट एसेट्स। ये एसेट्स खत्म, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, छोटी सी कहानी और सुन लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जब उनके बहुत ढेर सारी एसेट्स हैं तो वो मालूम है उनको कि उनकी एसेट्स में कमी आ रही है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसके लिए प्लान करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन कैसे? उनको पता चला कि मैंने एसेट्स खरीदी, उनको मालूम है कि 10 साल बाद मेरी एसेट्स खत्म हो जाएगी। सपोज तो ये स्कूल है, इसने 50 बसें खरीदी, उनको मालूम है बहुत ज़्यादा बसें चलेंगी 20 साल। 20 साल चलने के बाद जब अचानक सारी की सारी बस खराब होने लगी तो अचानक से इतने पैसे कैसे आएंगे? बहुत मुश्किल है। तो लोग क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी में लिख के रहते हैं, यदि खर्चा लिखते रहो, डिप्रिसिएशन लिखते रहो कि हर साल इतना कम हो रहा है, और उसके लिए प्रोविजन भी बना लो। प्रोविजन का मतलब हर साल बस के नाम पे 50,000 लिखते जाओ। प्रोविजन 20 साल तक जब प्रोविजन बनाएंगे तो अचानक 20 साल के बाद जब वो कमी आएगी तो उसी प्रोविजन से वो कमी पूरी हो जाएगी, पैसा बचा रहेगा। तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज द प्लानिंग और सेविंग सम मनी फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी अलग अलग पर्पस के लिए कुछ पैसों को बचाकर रखना ही प्रोविजन कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रोविजन, यानी प्लानिंग। यानी मालूम है फ्यूचर में ये खर्चा होने वाला है तो हमने क्या किया, उसके लिए प्रोविजन बना लिया। जैसे सपोज को बहुत सारी चीज़ों के लिए बनता है, तो हमको मालूम है कि हम बहुत ढेर सारा लोन बांटते हैं लोगों को। मुझे मालूम है कि कुछ लोग जो मेरे डेटर्स हैं वो बैड हो जाएंगे, यानी बैड डेट्स हो जाएंगे, तो हम क्या रोते रहेंगे? सपोज को हम ही हैं, हम लोग बहुत देते हैं, 1 करोड़ का लोन दे दिया, उम्मीद किया था वो मिल जाएगा, लेकिन मालूम है कि 1 करोड़ में हो सकता है 20 लाख ना मिले, तो 20 लाख नहीं मिलेगा तो एट द टाइम हमको पैसे की जरूरत है, उस वक्त हम क्या बैठ कर रोएंगे ना, हम प्लान बनाए रहेंगे। तो पहले ही हम क्या बना लेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा होगा, जो भी प्रोविजन बनेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी ऐसा प्रोविजन बनाना कि बैड डेट से हम रिकवर हो पाए। फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ऐसा प्रोविजन बनाना कि अगर डिप्रिसिएशन हो तो उससे हम बच सके। प्रोविजन फॉर फायर इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजों के लिए प्रोविजन हम बनाकर चलते हैं। तो क्लियर है प्रोविजन। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमने एसेट्स खरीदा, अब हम जो भी मेथड अप्लाई करें। अच्छा, मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी फालतू की कहानी है। मेथड हम ऐसे अप्लाई करते हैं जैसे जिस टाइप का हमारा गुड्स, कुछ गुड्स ऐसा होता है जो हमें पता होता है हमारा गुड्स सामान एसेट्स कि सर ये थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम होगी, कुछ का पता है कि नहीं ये बहुत तेजी से नहीं खत्म हो जाएगा। अब अचानक से
सपोज करो कुछ खाने वाली चीज है, ढेर सारा आपने मंगा लिया, जब कुछ ऐसा है जो आपको पता है कि सर 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, तो उस पर हम ज्यादा लगाएंगे डिप्रिसिएशन। कुछ पता है धीरे धीरे कम होता है, तो रिमेनिंग बैलेंस में लगाइए सर 5%। फिक्स क्यों लगाएं, 5 साल में एकदम थोड़ी खत्म हो जाएगा। फिक्स मेथड में क्या होगा, फिक्स मेथड लगाएंगे तो फिक्स मेथड लगाने पे कभी ना कभी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन रिमेनिंग लगाने पर कभी बैलेंस 0 नहीं होता है। अगर फिक्स लगाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी एट सम टाइम, लेकिन रिमेनिंग पर अगर लगाएंगे, अरे कुछ भी एसेट सपोज करो कार ही है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्क्रैप वैल्यू होगी। स्क्रैप वैल्यू समझते हैं, कबाड़ी की वैल्यू, कुछ ना कुछ तो स्क्रैप वैल्यू बचेगी। तो ऐसा नहीं, तो जैसी एसेट्स वैसा मेथड। कोई ऐसी एसेट जो पूरी खत्म हो जाएगी, फिक्स लगा दो। फिक्स में अरे बताओ इस पे लगा देना फिक्स, अगर 10 साल के लिए डिप्रिसिएशन लगा देते तो 0 हो जाती है, लेकिन रिमेनिंग में कुछ ना कुछ तो आती है, उसका निकालते रहिए, तो वहां वैल्यू 0 नहीं होगी। डिफरेंस क्लियर है? क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, समझते हैं जनरल के साथ। हमने मशीन में यहीं पर कार खरीद रहे हैं हम लोग, कौन सी कार, BMW खरीदेंगे डायरेक्ट, कोई छोटी बात नहीं। तो BMW हमने खरीदा, पहले तो भाई हम तो अकाउंटेंट है ना सर, आप हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं, तो पहले परचेज की एंट्री बताओ। BMW परचेज किया 1 करोड़ कैश देकर, एंट्री क्या होगी? परचेज नहीं, जब हम कोई बड़ी एसेट्स खरीदते हैं तो उस एसेट्स का नाम लिखते हैं। परचेज तो हम तब लिखते हैं जब हम कोई ऐसा गुड्स खरीदें जिसमें हम बिजनेस करते हैं, हाँ, उसका नाम लिखिए। तो रियल अकाउंट है, डेबिट कॉस्ट का एंट्री होगी BMW अकाउंट। खरीदा नहीं है तो लिख भी नहीं रहा है उससे, BMW अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में क्या जाएगा? अरे जर्नल का नाम थोड़ी है, किसी पर्सन का नाम थोड़ी है, तो असेट्स है ना। BMW अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके बदले में हमारे पास से कैश आएगा, टू कैश। सो नेक्स्ट क्लियर हो गया ये? BMW अकाउंट डेबिट टू कैश, ये असेट्स हमने खरीदा, और इसको दूसरा हम क्या करेंगे सर, असेट्स तो खरीद लिया आपने, कुछ ही टाइम बाद आपको पता चला 1 ही साल बाद ये असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, ये एंट्री में कोई दिक्कत? 2 ही लेजर बनता है, तो बताओ इससे कौन से लेजर बन सकते हैं सर? कैश के और BMW के। तो डिप्रिसिएशन में कैश का लेजर क्यों बनाएंगे, हमें बनाना नहीं है, हमें जो बताना है भाई। तो फिक्स असेट्स का नाम हमें पता चल गया, BMW। तो बताओ लेजर बनाते वक्त कैसे लिखेंगे, बताओ सर? टू कैश। अगर क्या हम जनरल ना करते तो आप डायरेक्ट रीजन नहीं बता पाते। पहला BMW खरीदा है तो BMW का विद रीजन आ रहा है ना, BMW कैसे आ रहा है? पैसे से आ रहा है। उधार में लिखते तो उधार का नाम लिख देते, बोलिए ना। तो BMW असेट्स, डेबिट कॉस्ट का भी असेट्स आ रहा है, कैसे? कैश के जरिए, तो कैश लिख दिया, सिंपल, बस यही करना है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगली बात, दूसरा सर डिप्रिसिएशन अगर इस पे लगेगा तो क्या होगा? डिप्रिसिएशन होगा, BMW मेरी खड़ी है, दिख रही है? यस सर। BMW खड़ी है, अब इस पर डिप्रिसिएशन आ रहा है, यानी घिसावट, कमी, ये क्या है? नुकसान है। हमने बोला कि 10% आवर BMW वैल्यू इज डिप्रिसिएटेड, 10% इसकी वैल्यू कम हो गई। आपको क्या समझ में आया सर? नुकसान हो गया। डिप्रिसिएशन क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, तो जब जब डिप्रिसिएशन होगा, डिप्रिसिएशन क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगा, डेबिट होगा ना, क्योंकि खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और इसके बदले से क्या जा रहा है? क्या मेरे जेब में से पैसे चले जा रहे हैं? हमारी असेट्स की कुछ वैल्यू जा रही है, असेट्स कम हो रही है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है ना, इसका मतलब असेट्स का टायर है जो कट गिर जा रहा है, तो इसका मतलब BMW क्रेडिट होगी। जा क्या रहा है? BMW पूरी नहीं चली जा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ जा रही है। और मॉडर्न रूल भी याद करो, क्या बताया था मैंने? AE, असेट्स एंड एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो डेबिट, घट जाए तो क्रेडिट। तो यहाँ पर असेट्स घट रही है ना, डिप्रिसिएट हो रही है, तो घटने का मतलब असेट्स को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो अगली एंट्री हमारी क्या बनेगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डिप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि डिप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। असेट्स को सर आपने क्रेडिट क्यों किया? BMW जिसका नाम है, क्योंकि ये असेट्स कम हो रही है, और मॉडल रूल से भी आपने प्रूव कर दिया और ऐसे भी आपको बता दिया।
क्लियर है? Yes. कोई प्रॉब्लम? अब बताओ इसका लेजर बनाना है तो हमको BMW 2 लेजर बनेगा ना, BMW का भी लेजर बनाते हैं, बोलो बेटा। Yes, sir. और डिप्रिसिएशन का भी लेजर बनाते हैं। BMW का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाई डिप्रिसिएशन। और जब क्योंकि डिप्रिसिएशन का भी बन रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बोलो बोलो क्या लिखेंगे? अगर ये लेजर हम ना बनाते तो क्या आप लिख नहीं पाते? यहाँ पर फिर से वही चीज एक्सप्लेन, BMW रियल अकाउंट, डेबिट्स व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट, सो दैट इज द रीजन ऑफ कमिंग BMW, दैट इज द रीजन ऑफ गोइंग BMW जा रही है और गोस आउट। यहाँ पर आ गया डिप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, जब कभी भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा खर्चा होगा हमारे लिए, और खर्चा किस वजह से हो रहा है? BMW से डेबिट और एक्सपेंसेस लॉस। क्लियर है? Yes. कोई कंफ्यूजन? No, sir. बस यही आपको करना है, मेथड भी क्लियर है, बस कंप्लीट है, बार बार हमको ये करते जाना है। अब बहुत सालों के लिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगी पता है? प्रॉब्लम ये होगी कि डिप्रिसिएशन तब से ही लगता है जिस दिन हमने उसको खरीदा है। अब ये क्या करेंगे, आपको डेट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अलग अलग डेट देंगे, तो वहाँ पर डिप्रिसिएशन 4 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए किया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है। बंद करो, कोई बात नहीं है, हम कहाँ चला पाएंगे।